Hello everyone, this is Dr. Samina and welcome to my channel. The topic which we are going to discuss today is bacteria toxin and reproduction. Last video में हमने structure of bacteria and morphology discuss किया था. So let's begin our topic. आज हम discuss करने वाले what is toxin, bacterial classification, depending upon toxin, जिसमें हम endotoxin and exotoxin discuss करेंगे. Then bacterial reproduction, जिसमें हम conjugation, transduction and transformation पढ़ेंगे. Now, toxin is a harmful substance produced within the living cells or microorganisms. Usually ये small molecules, peptides और proteins के बने होते हैं. They are capable in causing disease when जब कोई body का tissue किसी living cell या microorganism जो कि टॉक्सिन रिलीज करता हो उसके कांटेक्ट में आए या उसके थ्रू रिलीज करने वाले एंजाइम को एब्जॉर्ब करता है. करेक्ट. नाउ व्हाट इज इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन एक कंडीशन है जो कि होस्ट की बॉडी में प्रोड्यूस होती है व्हेन देयर इज एक्शन ऑफ टॉक्सिन. जब होस्ट की बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू टॉक्सिन का एक्शन होता है उस कंडीशन को हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन टॉक्सिन्स. ये दो टाइप के होते हैं, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन्स. एंडोटॉक्सिन्स यूजुअली हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को में देखने को मिलते हैं. ये लिपिड पोर्शन है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के. ये यूजुअली ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है इसमें प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, तो सबसे आउटर वॉल में प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये हीट स्टेबल होता है और इजीली मीडिया सराउंडिंग में डिफ्यूज़ नहीं होता अनटिल अनलेस इसमें लाइसिस ना हो, अनटिल अनलेस बैक्टीरिया टूटे ना, ये रिलीज नहीं होता है. ये लो टॉक्सिसिटी के होते हैं, पुअरली एंटीजेनिक होते हैं, इसीलिए स्मॉल डोज में ये एक्टिव नहीं होते. दे रिक्वायर्ड लार्ज डोज फॉर देयर एक्टिवेशन. यूजुअली आपको कॉलेरा और टिटेनस जैसी बीमारियों में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, एक्सोटॉक्सिन. एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं ये आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस इनसाइड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ये यूजुअली हीट लायबल होते हैं, ये बहुत जल्दी एक्टिवली सिक्रीट हो जाते हैं और इजीली मीडिया सराउंडिंग में पहुंच जाते हैं. ये हाईली टॉक्सिक होते हैं और हाईली एंटीजेनिक होते हैं, इसीलिए माइन्यूट डोज भी ये बहुत जल्दी एक्टिव कर लेते हैं. ये यूजुअली ऐसे लिबरेट नहीं होते, मतलब ऐसे ही रिलीज नहीं होते. बैक्टीरिया या तो मर जाएगा या उसकी सेल वॉल ब्रेक होती है तब ये एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं. ये आपको यूजुअली सेप्सिस में या मेनिंगो कॉक्सीमिया में देखने को मिलता है. नेक्स्ट, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया बहुत सिंपली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. वो कैसे? एक सिंगल सेल अपने आप को इक्वली डिवाइड करता है इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में. बाइनरी फ्यूजन्स में यूजुअली डीएनए जो रहता है बैक्टीरियम का वो रेप्लिकेट करता है. ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं. एंड बैक्टीरिया कैन एक्सचेंज डीएनए थ्रू दिस प्रोसेस बाय कॉन्जुगेशन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. मतलब एक ही डीएनए जो है बैक्टीरियम का वो डिवाइड होता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है. बट ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है. पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड तीसरा ट्रांसडक्शन. सो आज पहले देखते हैं हम कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन, दिस इज अ प्रोसेस वेयर वन बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म जेनेटिक मटेरियल टू अनदर बैक्टीरियम. ये यूजुअली एक सेल टू सेल प्रोसेस है, या ये कह लें कि दो सेल के बीच में एक ब्रिज फॉर्म होता है. जो बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग में पीलस जो होता है, पीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये आपस में कॉइल्ड होके या आपस में एक ब्रिज फॉर्म करते हैं जिसे हम पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं.
इसमें एक बैक्टीरियम डोनर होता है और दूसरा रेसिपिएंट, ठीक है। और इसके थ्रू डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, वो ट्रैवल करके डोनर से रेसिपिएंट में ट्रैवल करता है। इस पूरे सीक्वेंस को फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन भी, ये भी एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म होता है, बट इसमें क्या होता है, अ पीस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफ़र होता है डोनर से रेसिपिएंट में इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियल वायरस। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे एक डोनर बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज ट्रेवल करके जाके रेसिपिएंट में अपना पहुंच के अपना जीन जो है ट्रैवल करा रहा है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल ट्रैवल करता है, बट इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली कि ये तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में, मतलब दोनों सेल कैसे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल रहेंगे। इसके पहले हमने देखा तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं है, ऊपर नीचे होंगे या आसपास होंगे, बट हॉरिजॉन्टल नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल रहेंगे। और इसमें जो डोनर होता है उसका लिविंग होना ज़रूरी नहीं है, मतलब इन दिस प्रोसेस जीन डज नॉट रिक्वायर अ लिविंग डोनर। डेड सेल से भी ये डीएनए कंज्यूम कर सकता है रेसिपिएंट सेल। ओके, तो इस प्रोसेस में बैक्टीरिया टेक अप फ्रॉम द फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर अ लिविंग डोनर। सो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच, होप कि आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स on this video and subscribe my channel. So thank you so much.